अपने फोन से घर बैठे पैसे कमाना सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? भारत में ये सोच बहुत पॉपुलर हो गई है और इसी सोच को भुनाते हैं कमाई वाले ऐप्स, जो छोटे छोटे आसान काम के बदले में असली पैसे देने का वादा करते हैं। पर क्या ये वाकई उतना ही आसान है जितना दिखता है, या फिर इसमें कोई पेच है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। हम देखेंगे कि ये ऐप्स क्या वादा करते हैं, असल में पैसा आता कहाँ से है, और जब पेमेंट नहीं मिलती तो क्या होता है। फिर बात करेंगे भारत के नए ऑनलाइन गेमिंग कानून की और समझेंगे कि इस सब का मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस वादे से जो ये ऐप्स करते हैं, आसान पैसे का वादा। और इसे समझने के लिए हम विनमेट जैसे एक ऐप को करीब से देखते हैं। तो देखिए इनका मैसेज कितना सिंपल और पावरफुल है। खेलो, शेयर करो और बड़ा पैसा कमाओ। मतलब ये सीधे सीधे उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो एक साइड इनकम या कह लीजिए जल्दी पैसा कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। और सच कहूं तो ऐसा कौन नहीं चाहता। अब जरा इनकी फीचर्स पर नजर डालिए। ये कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट, मतलब 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं। और काम भी कई तरह के हैं। सर्वे करो, ऐप्स डाउनलोड करो, गेम्स खेलो, और तो और पेमेंट भी इंस्टेंट। कम से कम 10 रुपये भी हुए तो सीधे पेटीएम या यूपीआई में। और हाँ, दोस्तों को बुलाओ तो बोनस अलग। कुल मिलाकर एक ऐसा पैकेज बनाया गया है जहां एंट्री में कोई रुकावट ही ना हो। और इसे शुरू करना उससे भी ज्यादा आसान। बस ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर से साइन अप, प्रोफाइल बनाओ और बस हो गए आप तैयार कमाई शुरू करने के लिए। मतलब पूरा प्रोसेस इतना सीधा रखा गया है कि कोई भी कुछ ही मिनटों में इसमें शामिल हो जाए और काम पर लग जाए बिना ज्यादा सोचे समझे। अब सवाल ये है कि काम करना क्या होता है। तो ये वही सब चीजें हैं जो हम शायद वैसे भी करते हैं, जैसे दूसरे ऐप्स डाउनलोड करके ट्राई करना, वीडियोस या एड्स देखना, सर्वे भरना, या फिर अपने दोस्तों को ऐप रेफर करना। कुछ ऐप्स तो आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ एसएमएस भेजने जैसे छोटे मोटे काम के भी पैसे देने का दावा करते हैं। यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर यूजर कोई पैसा नहीं दे रहा तो ये ऐप आपको देने के लिए पैसा ला कहां से रहा है ना? सोचने वाली बात। चलिए अब इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो क्या ये पैसा सच में फ्री है? मतलब क्या हवा में से पैसा बन रहा है, या फिर इसकी कोई ऐसी कीमत है जो हमें दिखाई नहीं दे रही? ये जानना बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ऐप की दुनिया के बिजनेस मॉडल्स में। देखिए, कोई भी ऐप जो रेवेन्यू जनरेट करता है वो कुछ तय तरीकों से ही करता है। मोटे तौर पर 3 रास्ते होते हैं। या तो आप ऐप खरीदने के पैसे देते हैं, या ऐप के अंदर कुछ खरीदने के, या फिर विज्ञापन के। अगर हम देखें तो 4 मॉडल सबसे कॉमन हैं। फ्रीमियम, जहां ऐप तो फ्री है पर एक्स्ट्रा फीचर्स के पैसे लगते हैं। पेड, जहां डाउनलोड करने का ही पैसा लगता है। प्रीमियम, जहां दोनों चीजें होती हैं। और चौथा, जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, वो है इन ऐप एडवर्टाइजिंग। विनमेट जैसे ज्यादातर ऐप्स इसी मॉडल पर चलते हैं। मतलब वो आपको विज्ञापन दिखाते हैं या आपसे दूसरे ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और इसके लिए उन्हें दूसरी कंपनियों से पैसा मिलता है, और उसी पैसे में से एक छोटा सा हिस्सा वो आपको देते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, काम करो पैसा कमाओ। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो तब सामने आता है जब आपको आपका कमाया हुआ पैसा मिलता ही नहीं। चलिए एक यूजर का एक्सपीरियंस देखते हैं। 1,10,000 रुपए। सोचिए, किसी ने मेहनत करके, टास्क पूरे करके इतनी बड़ी रकम अपने अकाउंट में जमा की, और जब उसे निकालने की बारी आई तो वो पैसा अटक गया। वो उसे निकाल ही नहीं सका। और ये सिर्फ अटका नहीं, उस यूजर की शिकायत देखिए। वो कहता है कि उसका विड्रॉल बैंक अकाउंट में आया ही नहीं और उसका विनमैच अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। जब उसने कस्टमर सर्विसेज को कॉल किया तो उन्होंने कहा 7 दिन रुको, और फिर कस्टमर सर्विस ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मतलब सारे रास्ते बंद। तो नतीजा क्या निकला? प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई जवाब नहीं। वो बिना किसी वैलिड लाइसेंस के चल रहा था, और आखिर में शिकायत अनसुलझी यानी अनरिजॉल्व्ड मार्क हो गई। यूजर के पास अपना पैसा वापस पाने का कोई जरिया नहीं बचा। और इसी तरह के बढ़ते मामलों और जोखिमों को देखते हुए भारत सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा, और यहीं से तस्वीर में आता है देश का नया ऑनलाइन गेमिंग कानून। अगस्त 2025 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास किया। यह बिल ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स पर सीधी और सख्त कार्रवाई करने के लिए लाया गया। और इस कानून का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ ही नहीं, बल्कि पैसे लगाकर खेले जाने वाले कार्ड गेम्स जैसे पोकर और रमी भी बैन है। यहां तक कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिनमें कैश रिवॉर्ड मिलता है, वो भी इसके दायरे में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन प्लेटफॉर्म्स के विज्ञापन और इनके लिए होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
मतलब पूरे इकोसिस्टम को ही टारगेट किया गया है। अब सवाल यह है कि सरकार को इतना सख्त कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे 4 बड़े कारण बताए गए। सबसे पहला, गेमिंग की लत को रोकना, जो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही थी। दूसरा, परिवारों को आर्थिक बर्बादी से बचाना, कई बार लोग इन गेम्स में हारकर सब कुछ गंवा देते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना। और चौथा, जो कि बहुत गंभीर है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी हो रहा था। तो अब इस नए कानूनी माहौल के बाद डिजिटल दुनिया की हकीकत क्या है? रिस्क और रिवॉर्ड के बीच का ये खेल अब कैसा दिखेगा? तो देखिए, कहानी के 2 हिस्से एकदम साफ हैं। एक तरफ है वादा, रोज की कमाई, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आसान काम, आसान विड्रॉल। और दूसरी तरफ है हकीकत। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, पैसा डूबने का पूरा खतरा है, अकाउंट कभी भी ब्लॉक हो सकता है और कोई सुनवाई नहीं। और अब तो नए कानून के तहत ये सब बैन भी हो चुका है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस नए कानूनी दौर में इन कमाई वाले ऐप्स का भविष्य क्या होगा? क्या इस तरह के ऐप्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, या फिर ये कोई नया, शायद कानूनी तौर पर सही रूप लेकर वापस आएंगे? डिजिटल साइड हसल की ये दुनिया अब किस दिशा में जाएगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।